इसी के बारे में सांख्यों की क्या परिभाषा होती है दोस्तों, आप विशेष तौर से आप लास्ट तक हमारे वीडियो को देखिए, आपको आनंद आ जाएगा दोस्तों। नारायण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तू शोक करने के लायक नहीं है। अर्जुन से कहते हैं भगवान की जो शोक करने लायक व्यक्ति है, उस जो व्यक्ति है ही नहीं है, उन लोगों के लिए क्यों इतना शोक करते हो, संताप करते हो कि प्राण पहले से चले गए हैं। उन लोगों के ऊपर शोक क्यों करता है? उनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए भी जो गीता के विश्वास को मुझको जानता है, तो जिनके प्राण गए ही नहीं है तो उनके लिए भी शोक नहीं करता है। नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था और इस काल में नहीं हूँ। नहीं था कि वो राजा लोग नहीं थे कि मैं नहीं था, हर काल में हम लोग थे। ऐसा नहीं है कि आने वाले कल में हम लोग नहीं रहेंगे, आज भी हैं और इसके बाद कल। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, जीव आत्मा इस मानव शरीर में पहले जवानी, फिर इसके बाद में पहले बचपना, इसके बाद जवानी, इसके बाद वृद्धापन आता है कि अन्य शरीर की प्राप्त होती है। विषय में धीर पुरुष, विद्वान लोग जो पुरुष है, वो लोग उसमें मोहित नहीं होते हैं। हे कुंती पुत्र, गर्मी सर्दी देने वाले इंद्रियों के विषयों के संयोग की विनाशशील है, अनित्य है। कुंती पुत्र, हे भरत, भरत की उपाधि दी है अर्जुन को, कहा है कि तुम जो है इनको सहन करिए और इनको सहन करिए। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले वीर पुरुष को ये इंद्रियां विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं। मोक्ष के योग होता है, वो मोक्ष के योग होता है। असत्य, असत्य की कोई जो है परिभाषा नहीं होती है, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती, का कहीं अभाव नहीं होता है। सत्य और असत्य को तत्वज्ञानी लोगों के द्वारा साक्षात देखा गया है इस संसार में। कहते हैं, नाश रहित तो मुझको जान, क्योंकि जो मेरी केवल एक उंगली के गोवर्धन पर्वत को उठा लेता हूँ, भगवान कहते हैं कि मुझको तू जान, और मैं ही जो है एक उंगली से जो है तो पूरे संसार को जो है तो उठा सकता हूँ। कहते हैं, मुझ अविनाशी का विनाश करने में किसी की शक्ति नहीं है। आत्मा को कहते हैं कि ये नाश रहित है और नित्य आने जाने वाली आत्माएं हैं। तो शरीर नाना प्रकार से दिखाई देते हैं, ये सब नाशवान है। हे अर्जुन तू युद्ध कर, हे भारतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। कहते हैं कि ये आत्मा को जो मारने वाला समझता है और मरा हुआ समझता है, दोस्तों ये दोनों लोग भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा न तो किसी के मारने से मरती है, न तो किसी के जिलाने से जीती है, किसी के द्वारा मारी जा सकती है। अजायते निम्यते कदाचित् भविता नः भुवः नित्यः को अहम पुराणो नियते आने शरीरे। भगवान कहते हैं कि ये आत्मा जो है किसी काल में न इसका जन्म होता है, न मरता ही है, ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। ये अनित्य, अजन्मा और पूरा सनातन और पुरातन है, कि मारे जाने पर भी नहीं मरता है। पुत्र अर्जुन इस आत्मा को नाश रहित समझता है, अजन्मा, ये जानता है कैसे किसको मार सकता है। ये मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है। कि जीवात्मा अपनी पुरानी, ये जीवात्मा अपनी पुरानी जीवात्मा को त्याग करके नई जीवात्मा धारण करता है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, वो आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं डुबो सकता है, वायु नहीं सुखा सकती है। आत्मा अमर है, अध्येय है और निसंदेह उससे है, आशोच से है। आत्मा नित्य सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला सनातन है। आत्मा अव्यतक है, आत्मा अचित्त है, विकार रहित कहा गया है। हे अर्जुन
को उपयुक्त प्रकार से जानकर शोक करने के योग नहीं है। तुझे शोक करना उचित नहीं। भगवान अर्जुन को बहुत समझाते हैं, अगर तू इस आत्मा को हरदम जन्म देने वाला और मरने वाला समझता है, ये महाबाहो, कि तू इस तरह से शोक करने के योग नहीं है। मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु जरूर होती है, मरे हुए का जन्म निश्चित है। तू इस बिना उपाय वाले तू शोक करने के योग नहीं है। बहुत अर्जुन को समझाते हैं दोस्तों, जन्म से पहले संपूर्ण प्राणी अप्रकट थे, के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, बीच में ही प्रकट है। इस स्थिति में क्या शोक करना है। इस आत्मा को की भांति आश्चर्य की बात देखता है। यही दूसरा महापुरुष इस आत्मा को दूसरी प्रकार से इसका वर्णन करता है। दूसरा अधिकारी पुरुष है जो इसको मन लगा के सुनता है। कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। भगवान की जय।